तरीके से निर्भया के साथ हुआ, जिस तरीके से आसिफा के साथ हुआ, जिस तरीके से तमाम देश की बेटियों के साथ हुआ है, फिर से उसी तरीके से दर्दनाक घटना एक सामने आई दिल्ली में एक हफ्ते पहले, जिसका नाम राबिया सैफी है। आखिर ये कब तक चलेगा? देश ऐसी घटना कब तक देखता रहेगा अपनी नग्न आंखों से? या सरकार इन दरिंदों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाएगी? और प्रदेश की केजरीवाल सरकार, अगर इस तरीके से घटनाओं को रोकने की तुम्हारी औकात नहीं है तो खाली कर दो कुर्सी और उतर जाओ जमीन पर, वरना ये देश की जनता और इस देश की आवाम और ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा और वही उखाड़ फेंकेंगे जहां से तुम इस कुर्सी पे बैठे थे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली का जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से तैर रहा है। हाँ, उसी एक बहन का जिस तरीके से निर्भया के साथ हुआ, जिस तरीके से आसिफा के साथ हुआ, जिस तरीके से तमाम देश की बेटियों के साथ हुआ है, फिर से उसी तरीके से दर्दनाक घटना एक सामने आई दिल्ली में एक हफ्ते पहले, जिसका नाम राबिया सैफी है, जो डिफेंस ऑफिस में काम करती थी। और सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि सुबह ड्यूटी पे आते हैं और शाम को ड्यूटी से जब घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वाले तलाश करते हैं उसकी, और तलाश करने के बाद पता ये चला कि उनकी घर की गुड़िया की, उनकी घर की बेटी की लाश जो है किसी झाड़ी में पड़ी है, जो खून से लथपथ है, जिसके शरीर के बहुत सारे पार्ट्स जो है चाकू से गोंद दिए जाते हैं। ये आम बात नहीं है हिंदुस्तान में। ये इस तरीके से घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है जिस पे देश कोई चिंता करेगा, या देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री चिंता करेगा। जब से सरकार बनी है इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं सामने आई, मगर गुस्सा और क्रोध इस बात की है कि इस तरीके से घटनाएं कब तक चलेंगी आगे, जिसपे ना कोई संसद आवाज उठा रहा है, ना देश का कोई प्रमुख नेता आवाज उठा रहा है, और ना शासन जो है देश का वो कुछ कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह का ये कांड हुआ है दिल्ली में वो रहती है, और हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद में उसकी हत्या हुई है। और हत्या हुई तो हुई, उसके साथ में गैंग रेप हुआ है, और जो उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए हैं। मगर अफसोस कि देश की मीडिया और देश के प्रमुख नेता सारे चुप हैं। अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं के सम्मान में बहुत बातें करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी महिलाओं के सम्मान में बहुत सारी बातें करते हैं, मगर इस घटना पे ना मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का कोई एक शब्द बाहर निकल के नहीं आया। बीजेपी पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर ये नारा झूठा साबित हुआ है। आखिर ये कब तक चलेगा? देश ऐसी घटना कब तक देखता रहेगा अपनी नग्न आंखों से? या सरकार इन दरिंदों के खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाएगी, या केवल कानून किसानों के लिए, या बेरहम जो है, या ये कानून केवल किसानों के लिए या मुस्लिमों के लिए सिर्फ देश में बनाया जाएगा? हम सरकार से अपील करेंगे कि इस मैटर पे भी संजीदगी से सोच करके और एक इतना कड़ा कानून बनाए कि इस तरीके से घटना किसी को करने से पहले किसी के साथ में उसको सोचना पड़े। आज जहां देखो उसी दिल्ली में उस केस से पहले 5 दिन पहले देखो एक छोटी बच्ची का हत्या होता है, और इसी तरीके से देश में निर्भया जैसे कांड हुए, आसिफा जैसे कांड हुए, हजारों कांड हुए हैं जिसकी गिनती नहीं है। और ऐसे रोज बलात्कार हत्याएं होती हैं जो
सोशल मीडिया के जरिए से हमें अगर ना पता चले तो देश की प्रमुख मीडिया उसको बताती भी नहीं है। मगर उससे जितना गुस्सा मैं सरकार से हूँ, उससे कई ज़्यादा गुस्सा सिस्टम से हूँ, क्योंकि जिस सिस्टम ने वो काम कर रही थी आज उसी का सिस्टम उसके साथ इस तरीके से बर्बरता करता है कि आज 1 हफ्ते हो गए और उन दरिंदगों को ना गिरफ्तारी मिली है और ना उसके खिलाफ कोई सबूत। एक इंसान जो सामने निकल के आता है किसी के दबाव में और वो कहता है कि मैं उसका पति हूं, और उसके जो परिजन हैं वो इस बात को नकार रहे हैं। ये समझ में ये नहीं आता कि उसने बताया कि हम दोनों ने कोर्ट में शादी की थी। तो ठीक है, आप दोनों ने कोर्ट में शादी की थी, मगर आपके पास उसके कोई दस्तावेज होंगे, मगर वो दस्तावेज सामने नहीं आए और घर वालों को पता नहीं, उसके किसी दोस्तों को पता नहीं कि उसने शादी कर ली। अगर शादी कोर्ट में भी करती तो किसी दोस्त को पता होता या घर में पता होता या किसी भी रिलेशन के लोगों को पता होता। और दिल्ली पुलिस बेशर्मी से ये कह रही है कि जो है जांच चल रही है, हम कानून के तहत जो है दरिंदों को पकड़ करके सजा देंगे। ये बताओ, ये दिल्ली की वही पुलिस है कि 10 अंडर ट्रायल कैदियों को जमस्वाट की तरह जान से मार देने वाली पुलिस को एक परिवार का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। एक बच्ची जो मासूम दुनिया से चली गई, उसके चीखें नहीं सुनाई दे रही है, वो कहीं परवास में उसकी रूह जोड़ रही होगी तो वो शर्म कर रही हो अपने आप को कि हम किस जगह रह रहे थे या किस सिस्टम में काम कर रहे थे जिस सिस्टम ने मुझे नहीं बचा पाया। मुझे लग रहा है कि यह सिस्टम की पूरी समझी बूझी साजिश है, या तो वो कोई सिस्टम का इशूज उसके पास रहा होगा या तो कोई बात लीक हुई होगी जो उसको पता चल गई होगी, इसलिए इन लोगों ने उसको बर्बरता से उसके साथ गैंगरेप करके और हत्या कर दी। मैं चेतावनी देता हूं भारत की सरकार को, गृह मंत्री को और दिल्ली के सीएम को कि अगर उसके साथ में अन्याय नहीं हुआ तो ये बात याद रखना कि निर्भया कांड जिस तरीके से हुआ या आसिफा कांड जिस तरीके से हुआ या राबिया कांड जिस तरीके से हुआ है, ये रूहें और इनके परिवारों की आहें जिस दिन आपको बद्दुआ देंगी, कसम खुदा की आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका जो ये सिस्टम है या प्रशासन है या सरकार है, ये चंद दिनों की मेहमान है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उस जो है परिवार की मांग है कि जो केस फाइल हुआ है उसको नकार रहे हैं, उसमें जो है सीबीआई की जांच होना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए घर वालों को और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो सिस्टम के हों चाहे अदर हों। और इस जो है रेप कांड पे कोई भारत सरकार कड़ा कानून बनाए जिससे तुरंत लोगों को इंसाफ मिल सके और दरिंदों को फांसी हो सके।